तो आज हम बात करने वाले हैं जैनिज़्म के ऊपर। तो आज के टॉपिक में हम जैन रिलीजन का जो फिलोसफिकल पार्ट है उसको देखने वाले हैं और भगवान महावीर के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज का फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो जैन हैं उनका ये मानना है कि जो जैन धर्म है वो काफ़ी प्राचीन है, यानी कि जितना हम ऐतिहासिक रूप से जानते हैं उससे भी प्राचीन है। यानी ये उसी तरह से हो गया कि जिस तरह से आप सनातन धर्म के बारे में समझते हैं कि भाई युगों से चला आ रहा है, द्वापर युग था, त्रेता युग था, सतयुग था। तो उसी प्रकार से जैन धर्म के भी बहुत सारे महापुरुष त्रेता युग द्वापर युग से भी संबंधित रहे हैं, यानी उस काल तक से भी रहे हैं। तो ये तो हो गई बात कि इनकी मान्यता क्या है। फिर अब इसके बाद जैन जो शब्द है ये संस्कृत के जिन शब्द से निकला है और जिन का मतलब होता है विक्टोरियस, यानी कि जिसने अपने मन, वचन और शरीर को जीत लिया हो, यानी कि जिसका अपने मन पे नियंत्रण हो कि निश्चित विचार मन में ना आए, जिसका अपना वाणी पे नियंत्रण हो कि कभी भी उससे गुस्से में भी या बोल करके भी कुछ ऐसी बात ना निकले जो कि निषिद्ध हो, जो कि ना बोलने लायक हो। और निश्चित रूप से शरीर पे भी नियंत्रण होना ही चाहिए। शुरुआत यहीं से होती है। पहला चरण होता है शरीर, और कह सकते हैं शरीर और स्पीच, वाणी, शरीर और वाणी, इन दोनों पे। और फिर ये तीसरे लेवल की बात है, ये सबसे अंत में आती है। तो प्रारंभिक जो लेवल होता है वो यहीं से होता है। तो जिस महापुरुष का इन तीनों पर नियंत्रण होगा उसी को कहा जाएगा जिन, और जिन शब्द से ही निकल गया जैन। अब शरीर पर वस्त्रहीन शरीर, शुद्ध शाकाहारी भोजन और निर्मल वाणी, ये तीन बातें हैं जो कि एक जैन साधु के लक्षण बताए गए हैं। वस्त्रहीन शरीर, शुद्ध शाकाहारी भोजन और निर्मल वाणी, ये बताए गए हैं जैन साधु के लक्षण। जैन जो महात्मा होते हैं उनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है, ग्रंथि का मतलब होता है बंधन, तो यानी बंधन रहित, निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित। और जो जैन संस्थापक हैं उनको कहा जाता है तीर्थंकर, यानी कि समय समय पर कोई ऐसे आता है जो कि जैन धर्म को फिर से प्रवाहित कर देता है, उनको ही कहा जाएगा तीर्थंकर। अब कुछ फैक्ट्स हैं, इन पे देखते हैं। भागवत पुराण में भी जैन तीर्थंकरों का नाम आता है। तो भागवत पुराण में अरिष्ट नेमि को बताया गया है कि ये भगवान कृष्ण के भाई थे। किसमें बताया गया? भागवत पुराण में। इसी प्रकार से नेमिनाथ का नाम आता है, एक नाम और हो गया नेमिनाथ। नेमिनाथ जो है, जिस समय पे महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय पे तीर्थंकर के रूप में थे। तो दो लोगों के बारे में आपको पता चल गया। एक तो अरिष्ट नेमि का विवरण कहाँ पे आ रहा है? पुराणों में आ रहा है, भागवत पुराण में। किस रूप में आ रहा है? भगवान कृष्ण के भ्राता के रूप में आ रहा है। और नेमिनाथ एक तीर्थंकर है, इनका वर्णन कहाँ पे आ रहा है? तो इनका वर्णन महाभारत के युद्ध के समय पे तीर्थंकर के रूप में आ रहा है। इसी के साथ साथ जो 11वें तीर्थंकर थे, कुल मिला के 24 तीर्थंकर जैन धर्म में माने गए हैं, 24। तो उन 24 में से जो 11वें थे उनका नाम था श्रेयांसनाथ। अभी हम ये जो 24 तीर्थंकर हैं इनका नाम देखेंगे और उनसे संबंधित चिन्ह भी देखेंगे, जो कि एक बार में याद करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप कम से कम इनका नाम जो कि अभी आ रहे हैं, जैसे ये हो गए, अरिष्ट नेमि हो गए, नेमिनाथ हो गए, श्रेयांसनाथ हो गए, ये वाले जो नाम हैं इनको तो कम से कम याद किया जा सकता है। तो जो श्रेयांसनाथ थे, श्रेयांसनाथ का जन्म काशी सारनाथ में हुआ था, काशी के निकट हुआ था। और इन्हीं के नाम पे फिर सारनाथ, जिसे हम आज जानते हैं, वो नाम पड़ा, ऐसा बताया जाता है। तो ये हो गया श्रेयांसनाथ। फिर इसके बाद
ऋषभ देव पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। 24 तीर्थंकरों में पहले कौन से हो गए? ऋषभ देव। तो इसमें मैं स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इनके लिए एक और शब्द है, आदि का मतलब होता है प्रथम, तो आदिनाथ हो गए। तो ऐसा बताया जाता है कि इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इन्होंने अपना जो शरीर त्याग किया था वो कैलाश पर्वत पे किया था। फिर इसके बाद अगले जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं वो हैं पार्श्वनाथ। अगले महत्वपूर्ण तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। तो इनका क्रम क्या है? 23वां है। ये 23वें हैं और इक्ष्वाकु शासक अश्वसेन जो कि काशी के शासक थे, उनके ये पुत्र बताए जाते हैं। काशी के इक्ष्वाकु शासक हैं अश्वसेन, उनके ये पुत्र हैं। और इनके जो प्रारंभिक अनुयायी थे वो इनकी माता ही थी जिनका नाम था वामा, और इनकी वाइफ थी जिनका नाम था प्रभावती। तो ये पार्श्वनाथ के प्रारंभिक अनुयायियों की बात हो गई। पार्श्वनाथ की मृत्यु, इन्होंने अपना शरीर त्याग कहाँ किया था? तो इन्होंने अपना पहले तो जो सन्यासी का जीवन है वो व्यतीत किया, अपना सिंहासन छोड़ करके एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। और उसके बाद संवेद शिखर, या जिसको पार्श्वनाथ पहाड़ी भी कहते हैं, गिरिडीह में है झारखंड में, यहाँ इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। तो ये जो नाम है ये इम्पोर्टेंट हो गया। 23वें तीर्थंकर, ये इनका नाम इम्पोर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद ऋषभ देव और अरिष्टनेमि, ऋषभ देव और अरिष्टनेमि, इनमें से अरिष्टनेमि जो 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं, इनका वर्णन ऋग्वेद में आता है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि इनका नाम ऋग्वेद में भी आता है। और ऋषभ देव की बात तो हम कर ही चुके हैं कि ऋषभ देव जो है भागवत पुराण में इनका नाम आता है ऋषभ देव का। अरिष्टनेमि की बात कर चुके हैं कि अरिष्टनेमि भागवत पुराण में इनका नाम आता है, और ऋषभ देव का भी नाम भागवत पुराण में आता है। इसके अलावा वायु पुराण में भी आता है। और ऋषभ देव को क्या बताया गया है? इन्हें बताया गया है नारायण का अवतार, इनकारनेशन ऑफ नारायण। किसके बारे में बात हो गई? ऋषभ देव के बारे में। तो ये बात भी, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब जरा एक बार हम नाम देख लेते हैं 24 तीर्थंकरों का, और ये भी देख लेते हैं कि उनके चिन्ह क्या हैं। तो देखिए, जैसे पहले नंबर पे हो गए ऋषभनाथ, इनका जो चिन्ह है वो बुल है। फिर उसके बाद हो गया अगले अजीतनाथ, फिर उसके बाद हो गया सांभवनाथ, फिर उसके बाद हो गया अभिनंदन नाथ, इसी तरह से सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, फिर सुपर्शनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, इनका नाम आया था, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठुनाथ, आरानाथ, मल्लीनाथ, मुनिसु व्रतनाथ, नामीनाथ, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ, और अंत में महावीर स्वामी। तो देखिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम ऐसे नहीं आए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो ऊपर मैंने अभी आपको नाम बताए उनका ही बस आप नाम याद करें, इसको जस्ट एक बार रीड कर लें, जो कि मैंने भी कर दिया। यहाँ पे एक ये वही 24 तीर्थंकरों के नाम ही हैं। ये मैंने गूगल से एक पिक्चर निकाली है, तो ये मुझे ठीक लगा। इसमें साथ में ही चिन्ह दे दिया है, तो अलग से इनका चिन्ह याद करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ऋषभनाथ हो गए, फिर ये अजीतनाथ हो गए, संभवनाथ हो गए, अभिनंदन नाथ हो गए, सुमतिनाथ हो गए, चकवा है ना, पद्मप्रभ हो गए, सुपार्श्वनाथ हो गए, चंद्रप्रभ हो गए। तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ मगर पुष्पदंतनाथ के लिए, कल्पवृक्ष शीतलनाथ के लिए हो गए, गेंडा श्रेयांसनाथ के लिए, भैंसा वासुपूज्य के लिए, शुकर जो है विमलनाथ के लिए, से ही एक जानवर होता है अनंतनाथ के लिए चिन्ह है, वज्रदंड यानी गदा धर्मनाथ का चिन्ह है, हिरण शांतिनाथ का चिन्ह है, और
बकरा जो है वो कुत्थुनाथ का चिन्ह हो गया, मछली अरहनाथ का चिन्ह हो गया, कलश मल्लीनाथ का चिन्ह हो गया, कछुआ मुनि सुव्रत का चिन्ह हो गया, नीलकमल नाभिनाथ के लिए हो गया, शंख जो है नेमिनाथ के लिए आप देख सकते हैं, और पार्श्वनाथ के लिए सर्प चिन्ह है, महावीर के लिए सिंह है। तो मैं फिर से आपको बोल दूं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब का नाम याद करना और इनके चिन्ह याद करना ज़रूरी नहीं है, नहीं आए हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन, लेकिन हाँ क्योंकि बुक्स में दिया रहता है तो आ भी सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बोर्ड यूपीएससी वालों ने कह दिया हो या पीएससी वालों ने हम नहीं देंगे यहाँ से, ऐसा नहीं है। तो हमें क्योंकि बुक्स में दिया रहता है तो एक बार देख लेना चाहिए कि क्या है ये। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब भगवान महावीर के जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। तो देखिए, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हो रहा है? कुंडग्राम वैशाली में, बिहार में इनका जन्म हो रहा है 540 ईसा पूर्व। इनके जो पिता हैं वो सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया हैं। और कहाँ है ये, कहाँ आता है? तो ये वैशाली के वज्जी के अंतर्गत आता है। फिर इनकी जो माता हैं त्रिशला जो है वो चेटक की बहन है, और चेटक जो है उस समय के लिच्छवी के वैशाली के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, नोबल पर्सन है। और चेटक की जो डॉटर होगी बाद में जाकर के उसका विवाह किसके साथ होगा? बिंबिसार से होगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भगवान महावीर जो हैं इनका पूरे जो राजवंश है उनके साथ इनका संबंध है, और बिंबिसार बाद में जाकर के मगध के शासक बनने वाले हैं। फिर भगवान महावीर का विवाह यशोदा के साथ होता है, और उसके बाद ये गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते हैं। उनके बाद उनकी पुत्री भी होती है जिसका नाम अनुजा या प्रियदर्शन या प्रियदर्शिका, 3 तरह के नाम आते हैं। और उनका जो दामाद था वो था जमाली। उसके बाद 30 वर्ष की आयु होने पर इन्होंने भगवान बुद्ध के समान अपना गृह त्याग कर दिया, और इस दौरान इन्होंने नंदीवर्धन जो कि इनके बड़े भ्राता थे उनसे अनुमति भी ली। और जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया, रिनंसिएशन के बाद इनका मिलन होता है गोशल मस्करी पुत्र से, या मखली गोसाल भी इनका नाम ऐसे बोला जाता है। तो मखली गोसाल के साथ इनकी साधना के पथ पे ये एक साथ चलते हैं और बहुत कठिन साधना करते हैं, बहुत कठिन साधना, लगभग 6 साल तक। तो मखली गोसाल भी इनके साथ कठिन साधना करते हैं। उसके बाद मखली गोसाल ने महावीर का साथ छोड़ दिया और उन्होंने अपना एक अलग नया संप्रदाय बनाया, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को स्थापना मखली गोसाल ने की। इसके बाद अगले 12 सालों तक भगवान महावीर ने बहुत, जिसको कहना चाहिए, भीषण साधना की। और उसके बाद 42 वर्ष के जब इनकी आयु हो गई तब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य यानी कि वैसा ही जैसे कि निर्वाणा होता है बौद्ध धर्म में, यानी जिसको कह सकते हैं मोक्ष कहा जा सकता है, जीवन मुक्त कहा जा सकता है। तो इन सब शब्दों का जो मूल अर्थ है वो एक समान है, शब्द अलग अलग हैं। तो कैवल्य का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज जिसको मिल गया, जिसको कि सभी बंधनों से मुक्ति मिल गई। और इसलिए इसको क्या कहा गया? कैवल्य मिला, इसलिए इसको क्या बोला गया? कैवलिन। जिसको मिला है उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? अब कैवलिन कहा जाएगा। साल वर्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे इनको जिमिका ग्राम के पास वैशाली में जो आता है वहाँ इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। और ये तो बात हमने पहले ही कर ली है कि इनको जिन भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जितेंद्रिय हो गए थे। और कैवलिन का मतलब ये भी है कि जो परफेक्ट तरीके से जीवन को सीख चुका हो, परफेक्टली लर्न। फिर इन्होंने अपना जो पहला प्रवचन दिया तो उस दौरान 11 इनके शिष्य बनते हैं, जिनको कि 11 गांधार या गंधर्व भी कहा गया है। और उसके बाद भगवान महावीर ने जैन संघ की स्थापना की, जिससे कि अपनी जो उनके विचार है उनको फैलाया जा सके।
और उसके बाद इनके आता है पावापुरी में के पास बिहार शरीफ, बिहार में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की उम्र में। तो इस तरह से इनका जन्म भी बिहार में हो रहा है, मृत्यु भी बिहार में हो रही है। और इनकी मृत्यु के बाद जो इनके 11 शिष्य थे, मुख्य शिष्य थे, जिस तरह से भगवान बुद्ध के 5 मुख्य शिष्य थे, तो उसमें से जो सुधर्मा था, सुधर्म जो है वही बस केवल बच पाए थे। बाकियों की मृत्यु भगवान बुद्ध की मृत्यु के पहले ही हो गई थी, तो यही केवल बच पाए थे। तो ये हो गई बात भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो व्यक्ति हैं और स्थान हैं उनकी बातें। अब हम बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म की, यानी कि जैन धर्म की क्या शिक्षाएं हैं, उनका दर्शन क्या है। तो मैंने यहाँ पे मिक्स तरीके से बात की है, मतलब कुछ कंटेंट मैंने हिंदी में रखा है, कुछ कंटेंट को इंग्लिश में रखा है। हिंदी में उस कंटेंट को मैंने रखा है जिसके कि अधिकतर शब्दों का जब हम इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो नए शब्द नहीं लेते, बल्कि हिंदी के ही शब्दों को एज इट इज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जब इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा तो भाव ना बदल जाए, इस वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैंने हिंदी का ही कुछ कंटेंट रखा हुआ है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म में बौद्ध धर्म के ही समान संसार को दुख मूलक बताया गया है। मनुष्य के पास 2 बड़े दुख हैं। दुखों की तो बड़ी श्रृंखला है, लेकिन उसमें 2 हैं, एक वृद्धावस्था और एक मृत्यु। तो ये तो ऐसे हैं दुख हो गए जो सबको मिलने ही मिलने हैं, इससे कोई बच नहीं सकता है। फिर इसके अलावा जो सांसारिक जीवन की तृष्णाएं हैं वो भी घेरे रहती हैं। भाई हर व्यक्ति अपने जीवन में उसने जो सोच रखा था और वैसा नहीं हो रहा है, उस बात से दुखी है। तो इसी को क्या कहा जाएगा, सांसारिक जीवन की तृष्णाएं, और यही मुख्य दुख का कारण है। तो पहले तो 2 वो दुख बता दिए जो कि जिससे क्या बच ही नहीं सकते हो। फिर ये वाला बचा जा सकता है जीवन की तृष्णाओं वाले से, बट फिर भी महापुरुष ही इससे बच पाते हैं, आम इंसान नहीं बच पाता है। तो ये बता करके कह दिया गया कि भैया संसार दुख मूलक किस प्रकार से है। अब जैन फिलॉसफी में ये बताया गया कि अगर सच्चे मार्ग पर चलना है तो इसके लिए संसार त्याग या संन्यास मार्ग ही एक मार्ग है। और क्योंकि सभी जो प्राणी हैं संसार के, वो अपने अपने जो संचित कर्म हैं उनके अनुसार कर्म फल भोग रहे हैं। तो इन कर्म फल को जब तक आप भोगते जाएंगे तो ये एक चक्र जैसा चलता जाएगा। यदि आप इस चक्र से निकलना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक ही तरीका है कि जो इस चक्र में कर्म फल है उससे छुटकारा पा लिया जाए। और कैसे छुटकारा पाएं, तरीका क्या है, तो जैसे भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग बताए, तो वैसे ही इन्होंने 3 रत्न बताए, त्रिरत्न का अनुशीलन, उनका यानी पालन करना पड़ेगा। अब 3 रत्न क्या है, तो 3 रत्न की बात पहले हो चुकी है कि इसके लिए पहले सम्यक ज्ञान लेना होगा, उससे आपके सम्यक विचार बनेंगे और उसके बाद सम्यक कर्म होंगे। यानी कि पहले आप सही ज्ञान लीजिए, सही ज्ञान लेने से आपके विचार सही होंगे और सही विचार होंगे तो फिर आपके कर्म भी विचारों के अनुरूप होने लग जाएंगे, क्योंकि हम वही कर्म करते हैं जिस तरह के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। और हम इसको कैसे निर्धारित करें कि मन में विचार क्या चले, तो इसके लिए उचित ये है कि हम जिस तरह के विचार चाहते हैं उस तरह का साहित्य पढ़ें, उस तरह की पुस्तकें पढ़ें, उस तरह का आज की भाषा में कहें तो मोबाइल में कंटेंट देखें। तो जो हम कंटेंट देखेंगे वो हमारे दिमाग में विचार में चलेगा। ज़्यादातर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आप जो नहीं देख रहे हो, नहीं सुन रहे हो, वो भी आपके विचार में आ जाए, पर उसकी संभावना कम रहती है। ज़्यादा मात्रा में जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं डेली टू डेली, वही मन में विचार के रूप में चलता है। और फिर वही जो विचार के रूप में चलता है, भले ही कार्य के रूप में अभी हम परिणित ना कर दें, लेकिन कभी न कभी वो परिणित हो जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई 3 रत्न। अब देखिए थोड़ा जैन धर्म के संदर्भ में इस बात को करते हैं। जब ये कहा गया कि सम्यक ज्ञान लेना है, तो सम्यक ज्ञान का मतलब किस ज्ञान से है, जो जो जैन धर्म में बताया गया है। फिर जब ये कहा गया कि सम्यक विचार होना चाहिए, तो यहाँ सम्यक विचार का मतलब है कि जो जैन मुनि हैं, जैन तीर्थंकर हैं, उनके जो बताई गई शिक्षाएं हैं उनमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। और फिर तीसरा है कि सम्यक कर्म। तो इन्होंने फिर जिस तरह से इनके अणुव्रत हैं, 5 इन्होंने जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके अणु हैं, और
अणुव्रत कहा जाता है, और जो सन्यासी हैं उनके लिए थोड़ा कठोरता के साथ उसको महाव्रत कहा जाता है, तो फिर उसका पालन किया जाए। अब देखिए थोड़ा इनके मेटाफिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, इनका क्या सिद्धांत है। तो देखिए जैन धर्म में ये माना जाता है कि ये जो समस्त यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है जीव और एक है अजीव। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक जीव हो गया, दो कैटेगरी में पूरे ब्रह्मांड को बांट दिया है, जीव और एक अजीव, है ना, लिविंग नॉन लिविंग। अब जीव से इनका तात्पर्य है आत्मा से, जीव से इनका तात्पर्य किससे है? आत्मा से है। और अजीव यानी कि अनात्मा। अब जो ये जीव है, आत्मा है, ये आत्मा इस अजीव के साथ मिक्स हो गई है, उसके साथ अपने आप को अटैच कर लिया है। तो इसी प्रकार से फिर उसका चक्र शुरू हो जाता है, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब क्या होता है, कुछ ऊर्जा होती है जो कि फिर रिलीज होगी, और उसके बाद फिर पूरा लाइफ का जो बर्थ और डेथ वाला पूरा चक्र है वो शुरू हो जाता है। अब यदि ये सब जो चल रहा है चक्र, इसको यदि रोकना है तो तरीका ये है कि फिर इसके लिए अनुशासन लाना पड़ेगा। जीवन में क्या लाना पड़ेगा? अनुशासन। तो अब इन्होंने 7 बातें बताई। क्या बताया इन्होंने? पहली बात कि देखिए एक तो होता है जीव और एक होता है अजीव, यानी एक आत्मा हो गई और एक संसार हो गया। फिर दोनों ही एक दूसरे के क्या आए? संपर्क में आए, और जब संपर्क में आए तो कुछ ऊर्जा का निर्माण हुआ, और ये ऊर्जा जो है लगातार उत्सर्जित हो रही है, लगातार ये चल रहा है। कौन सा चक्र? जीव और अजीव का साथ में रहने का चक्र। तो इसको रोका जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। और रोकने का तरीका ये है कि जो इसकी ऊर्जा है इसको खत्म किया जाए, और उसके बाद जब ये खत्म कर दिया जाएगा तब मुक्ति मिल जाएगी। तो अब मूल रूप में देखें, मौलिकता की यदि बात करें तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बौद्ध धर्म में था, यानी कि मूल बात, सार बात जो है, एसेंस जो है वो वैसा ही निकल रहा है। प्रक्रिया जो है, प्रोसेस वैसी ही है जैसे कि बौद्ध धर्म में। अब कहाँ अंतर है वो भी हम देखेंगे, और कहाँ समानता है वो भी देखेंगे। तो देखिए अब जो अजीव है, तो भाग बताए थे ना हमने, एक तो कहा कि जीव और एक क्या बताया? अजीव। अब जो अजीव है, अब जो अजीव है इसको 3 हिस्सों में, इसको 5 हिस्सों में तोड़ा गया है इस तरीके से। इसमें से नंबर 1 है पुद्गल। नंबर 1 क्या है? पुद्गल। पुद्गल के बाद अगला है धर्म, उसके बाद है अधर्म, उसके बाद है आकाश, उसके बाद है काल। देखिए काल को समझने में दिक्कत नहीं है, समय को कहते हैं। आकाश यानी स्पेस, जहाँ पे सभी चीज़ें व्याप्त हैं। अधर्म का मतलब यहाँ पे है रेस्ट, जड़वत, जड़ता जब आ जाए तो ये अधर्म है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि गीता में भी यही कहा गया है कि आपको कर्म तो कुछ करना ही पड़ेगा। यदि आप सो भी रहे हैं तो भी कर्म हो रहा है ना, आप जग रहे तो भी कर्म करना पड़ रहा है। तो आप कर्म से बच तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, जो हमारा कर्तव्य है, जो करने लायक है, उसको जब आप कर देते हैं तो ये धर्म हो जाता है, और जो अकर्तव्य है उसको जब आप करते हैं तो फिर ये क्या हो गया? अधर्म हो गया। फिर एक बात है पुद्गल, फिर एक बात क्या है? पुद्गल। तो पुद्गल जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक व्याख्या है उसमें पुद्गल आत्मा को कहा गया है, और यहाँ पे पुद्गल किसको कहा गया है? यहाँ पे तो मैटर को कहा जा रहा है, द्रव्य को कहा जा रहा है। तो जो भी द्रव्य है उस द्रव्य के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? पुद्गल। तो ये सब कुछ मिल करके क्या बन जाता है? ये सब कुछ मिला करके बनता है अजीव। अब जीव और अजीव पे थोड़ा सा और बात करते हैं। तो देखिए जैन धर्म के अनुसार जो सृष्टि है ये अनादिकाल से चल रही है और अनादिकाल तक चलती रहेगी,
और ये जैन धर्म में माना जाता है कि संसार का जो वास्तविक कारण है वो ईश्वर नहीं है। इनका मानना है कि संसार जो है वो सत्य सत्य है, यानी कि जैसे अद्वैत वेदांत में अद्वैत जो दर्शन है उसमें कहा जाता है कि जगत मिथ्या है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, संसार जो है वास्तविक है और सत्य है और अनेक चक्रों में बटा हुआ है, और प्रत्येक चक्र जो है उसकी दो अवधियां हैं, उत्सर्पिणी विकास की अवधि और अवसर्पिणी यानी ह्रास की अवधि। अब देखिए, संसार का अनेक चक्रों में बटा हुआ होना और उसके बाद उसमें दो तरह के क्रम का होना, ये बातें लगभग बाकी जगह भी मिल जाती हैं कि जैसे त्रेतायुग, द्वापर युग, सतयुग में विभाजन, कलयुग में विभाजन, तो विभाजन तो बाकी जगह पे भी मिल रहा है। तो मैं बताता चल रहा हूँ कि क्या कॉमन चीज़ है और कौन सी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग तरीके की हो गई। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं कि जो प्रत्येक चक्र है इसमें 24 तीर्थंकर हैं, तो 24 तीर्थंकर हर चक्र में आते हैं और 12 चक्रवर्ती शासक आते हैं और 63 शलाका पुत्र यानी महापुरुष आते हैं। तो ये कुछ अवतार जैसा आप समझ सकते हैं, जैसे कि बाकी दूसरी जगह अवतार जैसा कह देते हैं वैसे यहाँ पे है। अब इसके बाद ये जो हैं तीर्थंकर, चक्रवर्ती शासक और ये लोग, इनका जो जीवन होता है ये अपार आयु वाले होते हैं। इन्हें धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कल्प वृक्ष उनकी सहायता की पूर्ति के लिए होते हैं। और ये बात ऊपर हो ही चुकी कि संसार जीव अजीव से मिलकर बना है। जीव चेतन है जबकि अजीव जड़ तत्व है। फिर अजीव में भी हमने पुद्गल, काल, आकाश, धर्म, अधर्म इसमें विभाजित किया था। अब बात करते हैं पुद्गल की। पुद्गल जिसको कि हमने कहा था द्रव्य। तो देखिए, जैन धर्म में जो जीव में विद्यमान आत्मा है वो स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता होती है, लेकिन पुद्गल यानी कि कर्म पदार्थ जो द्रव्य है उसके कारण ये बंधन में पड़ जाती है। तो पुद्गल क्या है? पुद्गल के लिए इसकी दार्शनिक व्याख्या ये है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको पैदा किया जाता है और जो नष्ट होगी और जिसमें कुछ गुण होते हैं, ये तीन बातें हों उसको पुद्गल कहा जाएगा। पुद्गल क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पैदा होगी और कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अंत भी होना है और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कुछ गुण होते हैं, वो है पुद्गल। यानी जिसका संयोग होता हो और जिसका वियोग भी होता हो, विभाजन भी होता हो। फिर ऐसी सभी चीज़ों के सबसे छोटे हिस्से को क्या कहा गया? अणु कहा गया है। और इनका जैन जो फिलॉसफी है इसमें ये माना गया कि अणुओं में ही जीव निवास करता है और समस्त जो भौतिक पदार्थ है अणुओं के ही संयोग से निर्मित होता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो केमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है। अब स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं। हमने अभी कहा ना कि पुद्गल क्या है? पुद्गल वो है जो कि जन्म ले रहा हो, जिसका निर्माण हुआ हो कभी और जिसका कि अंत भी होना निश्चित हो और जिसके कुछ क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। तो लक्षण कैसे? कि उसका कुछ स्पर्श होगा। भाई जैसे हम फल देख रहे हैं तो फल क्या है? फल भी पुद्गल है। उसका कुछ अपना स्पर्श होता है, उसका कुछ अपना रस होता है, उसकी अपनी गंध होती है, उसका अपना वर्ण होता है, ठीक। किताब जो पुस्तकें आपके सामने रखी हैं वो भी पुद्गल हुआ। कोई भी चीज़ आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही जिसको मैटर कहते हैं, केमिस्ट्री में द्रव्य कहा जाता है, मैटर, वो सब के सब क्या है? पुद्गल है। अब कर्म पदार्थ जो होते हैं जब आत्मा में उतर जाते हैं, यानी कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको भी पुद्गल कहा गया है। जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी पुद्गल के अंतर्गत आएगा। तो कर्म जो है वो जब आत्मा में उतर जाता है तो उसमें 8 प्रवृत्तियां उसकी रूपांतरित होती हैं। तो यानी कि जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्मों की परिकल्पना की गई है। फिर अब हम आगे बात करें कि जो कर्म है जब आत्मा के साथ घुल मिल जाता है तो आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न होता है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा कर्म कर रहा हो कि किसी की सहायता कर रहा हो, किसी की मदद कर रहा हो। फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो अपना पूरा घर गृहस्थी का निर्माण कर रहा हो। फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जो दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा हो। 3 कैटेगरी की बात की हमने। एक कर्म सात्विक कर्म है जिसमें कि किसी की सहायता की जा रही है और बदले में कुछ अपेक्षा नहीं है, केवल सहायता की जा रही है। दूसरा ये हुआ कि अपने घर गृहस्थी के लिए मेहनत की जा रही है, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। और तीसरी कैटेगरी ये है कि किसी दूसरे का अनिष्ट करने की इच्छा हो रही है
और कैसे हो अनिष्ट, इसके लिए कोशिश की जा रही है। तो ये 3 तरह का हो गया। पहला सात्विक हो गया, दूसरा फिर कर्म पर कहना चाहिए कि राजसिक तरह का हो गया, और फिर तीसरा जो है तामसिक तरह का कर्म हुआ। 3 तरह के कर्म होते। तो अब जो है इसमें क्या बोला गया कि आत्मा में जब कर्म घुल मिल जाता है तो आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न होता है, जो कि साधारण आंख से नहीं दिखाई देता, उसको महापुरुष ही देख सकता है। और इस रंग के लिए शब्द का प्रयोग किया गया लेश्य। लेश्य शब्द का प्रयोग किया गया, और ये 6 प्रकार का होता है: काला, नीला, धूसर, पीला, लाल और सफ़ेद। अब ये यानी इसको ऑरा कह सकते हैं। किसी व्यक्ति किसी भी पर्सन में ऑरा होती है, और उस ऑरा को कुछ जो महापुरुष होते हैं वो देख पाते हैं, आम इंसान नहीं देख पाता है। अब जो पहले 3 जो रंग हैं, यानी कि काला, नीला, धूसर, तो काला, नीला, धूसर जो है उसका बुरे चरित्र से, यानी जिसका ऑरा इस कलर का होगा उसका जो चरित्र होगा कैसा होगा, तामसिक होगा। और अंतिम के जो 3 हैं, यानी कि पीला, लाल, सफ़ेद, ये जो है ये अच्छे चरित्र माने गए हैं। और बाकी बीच वाला मिक्सचर हो सकता है जो कि राजसिक के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से ये आत्मा में जब कर्म के साथ उसका मेल होता है तो 6 तरह के कलर बनते हैं। अब यदि आत्मा की शुद्धि करनी है, यदि बुरे चरित्र से अच्छे चरित्र की ओर जाना है, तो क्या किया जाए? तो इसके लिए उपवास, इसके लिए कहा ना कि अनुशासन है। अनुशासन कैसे? उपवास किए जाएं, अहिंसा का पालन किया जाए, इंद्रियों का निग्रह किया जाए, यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाए। अब जो जीव है, यानी आत्मा का जो कर्म की, यानी कि जीव का अजीव के साथ जो आकर्षण है वो अज्ञान के कारण होता है। बौद्ध धर्म में भी यही बात कही गई है कि सारा जो चक्र चल रहा है वो सब किस वजह से? अज्ञान के कारण से है। और इसे क्या कहा गया है? जो ये आकर्षण है, जीव का कर्म की ओर जो आकर्षण है, इसे आसव कहा गया है। इसके लिए शब्द क्या है? आसव। और जब ये संयुक्त हो गया, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी आदत नहीं सुधार पाते, तो इसी को कहा जाता है कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना। ठीक है, किसी की, सबकी अपनी अपनी कुछ आदतें होती जो वो जानते हैं, वो जानते हुए भी कि हाँ इससे नुकसान हो रहा है, वो नहीं सुधार पाते। यही है बंधन, यही है बंधन। और ये कैसे हुआ है? ये लगातार प्रैक्टिस से हुआ है। ख़त्म कैसे होगा? लगातार प्रैक्टिस से होगा। इन्होंने कहा ना कि अनुशासन करना पड़ेगा उसके लिए। तो जिस प्रकार से कोई चीज़ आई है अंदर, उसी प्रकार से बाहर भी जाएगी। तो ये बंधन हो गया। फिर आत्मा में कर्म के बहाव को रोकने की जो प्रक्रिया होगी, उसके लिए एक टर्म दी गई है संवर। 3 टर्म हो गई। आसव क्या है? आकर्षण हो जाना, कर्म का जीव की ओर आकर्षण। जैसे किसी काम में हमें बहुत मजा आ रहा है तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो ये असव हो गया। फिर अब आकर्षित हो गए और उसके बाद फिर कई बार कर लिया तो फिर आदत हो गई। ठीक, मान के चलिए किसी की ये है कि भाई दोपहर में चावल दाल खा के नींद आती, सो गए। अब कई दिनों तक ऐसे ही किए, चावल दाल खाया, सो गए। अब वो आदत बन गई। अब वो नहीं चाह रहा है कि वो व्यक्ति दोपहर को सोए, लेकिन उसको नींद आने लगती। ये बंधन हो गया। अब इसको रोकने की कोशिश उसने शुरू की। अब वो व्यक्ति, उसका जो बॉडी वेट है बढ़ने लग गया, तो अब इसको रोकने की कोशिश हो रही है, अलग अलग तरह तरह की कोशिश हो रही है, एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो ये हो गया संवर। और संवर से तो अभी रोका गया, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, और साथ ही साथ उस टाइम पे उसको कहा जा रहा है कि तुम कुछ ऐसी चीज़ करो जिसमें तुम्हें बहुत मज़ा आता हो। तो उसको लगा कि मेरे को तो मूवी देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो ठीक है उसको मूवी दिखा। नहीं, एक काम है रोकने का। पहले तो जो चल रहा है उसको रोका जाए, जो चल रहा है उसे रोका जाए। फिर केवल रोकने बस से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे कुछ नई चीज़ रखी जाए। ऐसे समझिए कि एक ज़मीन है और ज़मीन में पहले ऐसी चीज़ें वहाँ पे उगी हुई हैं जो कि हमारे काम की नहीं है ना, झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं। तो पहले झाड़ियों को साफ़ किया जाए, झाड़ियों को पहले साफ़ किया जाए। लेकिन साफ़ करना बस पर्याप्त नहीं है। आप यदि चाहते हैं कि अच्छा दिखाई दे तो वहाँ पे फिर कुछ लगाना भी तो पड़ेगा ना, अच्छी चीज़ें लगानी भी पड़ेंगी। तो जो अच्छी चीज़ लगानी है, तो ये वाली जो प्रक्रिया होगी इसको फिर कह देंगे निर्जरा।
तो देखिए कितने शब्द यहाँ पे आए प्रयोग में। एक आसव है, आकर्षण हुआ, फिर बंधन हुआ, और बंधन के बाद रोकने के काम को संवर हुआ, फिर रोकने के बाद इसको बाहर फेंकना है। रोकना मतलब इसकी वृद्धि ना हो, इसमें आपने कुछ स्प्रे डाल दिया तो ये झाड़ियाँ क्या है, इनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अब वृद्धि नहीं हो रही है तो इन झाड़ियों को उखाड़ के बाहर भी तो फेंकना होगा ना, तो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है इसको निर्जरा कहा गया। तो यहाँ पे झाड़ियों की जगह पे आप समझ लीजिए कर्म को, कुछ ऐसे कर्म जो कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे हो लेकिन वो हो रहे हैं, तो उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया, निर्जरा। तो इन 4 शब्दों का आपको ध्यान रखना है, आसव, बंधन, संवर और निर्जरा। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की है, जो एथिक्स में, इस एथिक्स वाले प्लेलिस्ट में जो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। मैंने बुद्धिज़्म का जब हम लोग जनरल स्टडी के हिसाब से फिलॉसफी पढ़ रहे थे, तो जिस वीडियो में वो बात हमने की है उस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। और आज जो मैं ये बता रहा हूँ इसके नीचे भी मैं जैन धर्म से संबंधित जो एथिक्स वाला वीडियो बनाया था पहले, उसकी लिंक भी मैं आज की वीडियो के साथ डाल दूंगा। तो वहाँ पे ये सब बातें ज़्यादा डिटेल में है। यहाँ पे तो हम केवल जो जीएस जनरल स्टडी के हिसाब से है, प्रीलिम्स के हिसाब से है, उस बस उतना ही बात कर रहे हैं। अब देखिए पुद्गल से मुक्ति की बात करते हैं। तो जैसा कि बताया कि इसके लिए 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक चरित्र होना चाहिए और सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो इसका सीक्वेंस अगर देखा जाए तो सीक्वेंस ऐसे बनाया जा सकता है कि पहले नंबर पे सम्यक ज्ञान को रखेंगे, पहले अच्छा ज्ञान आए जिससे कि सम्यक दर्शन होगा, यानी कि अच्छे विचार बनेंगे, और जब अच्छे विचार बनेंगे तब अच्छा चरित्र होगा, यानी एक्शन में आएंगी चीज़ें। तो क्रम ऐसा है कि पहले अच्छा ज्ञान आए जिससे अच्छे विचार बने, ये हुआ अच्छा ज्ञान, ये हुआ अच्छा विचार, और जिससे होंगे अच्छे कर्म, यानी कि कर्म अच्छे होंगे तो चरित्र अच्छा होगा। तो ये पुद्गल से मुक्ति पाने का तरीका हुआ। और कर्म को नष्ट करने का जो तरीका है वो है तपश्चर्या। वो क्या है? तपश्चर्या। अब जब बिल्कुल ही कर्मों का पूरी तरह से क्षय हो जाता है, अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाए, तब जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इस स्थिति में जो आत्मा है उसमें अनंत ज्ञान आ जाता है, आत्मा में अनंत दर्शन आ जाता है, अनंत वीर्य आ जाता है, अनंत आनंद की स्थिति में आ जाती है, जिसको क्या कहा गया है, जिसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया गया, अनंत चातुष्ट। तो अनंत चातुष्ट क्या है? अनंत चातुष्ट का मतलब है जैन दर्शन में जब कर्म पूरी तरह से झड़ जाते हैं, आत्मा से कर्म का जो बंधन हो गया था वो झड़ गया हो, बिल्कुल कर्म का लेश मात्र भी न बचे, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस स्थिति में 4 बातें आती हैं, अनंत ज्ञान आता है, अनंत दर्शन आता है, अनंत वीर्य और अनंत आनंद। और इन चारों को कहा गया अनंत चातुष्ट। फिर बात करें जैन धर्म की कुछ और मान्यताओं की, तो जो मैं कह रहा था कि मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो में मैंने अनेकांतवाद क्या है, स्यादवाद क्या है, सप्तभंगी न्याय क्या है, इन सब बातों को वहाँ पे डिटेल से बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम उस तरह से बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए अलग से फिर और समय देना होगा, ऑलरेडी बन चुका है वीडियो, तो उस पर बात करने का ज़्यादा मतलब नहीं है। बस सब संक्षेप में अगर कहें तो यही कहा जा सकता है कि जो जैन धर्म है उसका मूल जो मुख्य जो जोर है वो इस बात पर है कि एक बात को समझने के कई पहलू हो सकते हैं, है ना। अनेकांतवाद का मतलब ये हुआ कि एक सत्य है और उस सत्य को अलग अलग अगर स्थितियों से देखा जाए तो वो अलग अलग प्रकार से दिखाई देगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई व्यक्ति यदि इस तरफ खड़ा है तो उसको ये चीज़ 9 दिखाई देगी, ये जो अंक मैंने लिखा ये 9 दिखाई देगा, और कोई व्यक्ति यदि इस तरफ खड़ा है तो उसको ये 6 दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे की बात को पूरी तरह से नकार दे, दूसरा व्यक्ति भी अपनी स्थिति में सही हो सकता है। तो इसको वो हाथी की और 6 अंधों की कहानी के द्वारा समझाया गया कि 6 अंधे थे, हाथी के पास जाते हैं और कोई हाथी की सूंड पकड़ता है तो कहता है हाथी सांप जैसा है, कोई उसकी पूंछ पकड़ता है तो कहता है रस्सी जैसा है, कोई हाथी का पेट पकड़ता है तो कहता है हाथी तो दीवार जैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी अपने अपने दृष्टिकोण से सही बात कर रहे हैं, पर पूरी तरह से पूरा सत्य कोई नहीं देख पा रहा है।
तो यही जैन धर्म में माना जाता है अनेकांतवाद में, कि भाई कई बातें हो सकती हैं सत्य की, और वो सभी अपने स्तर पे सही भी हो सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से सही और दूसरे की बात को नकार देना ये ठीक नहीं है। यानी कि जो बौद्धिक जब हम किसी बात को पूरी तरह से समझे बिना नकार देते हैं सीधा, तो इसको कहा जाता है बौद्धिक हिंसा। तो जैन धर्म जो है बौद्धिक हिंसा के खिलाफ है, बौद्धिक हिंसा के खिलाफ है। तो ये है। इसी तरह से स्यादवाद है कि स्यादवाद में हमारा जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो इस प्रकार से होना चाहिए कि वो सभी स्थितियों में सही रहे। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ, कोई बिल्डिंग है, 10-15 मंजिला बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में आप 5वें फ्लोर पे हो, और 5वें फ्लोर से आपको गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें आम के पेड़ लगे हुए हैं। अब आपसे कोई पूछे कि आम आपको क्या दिख रहा है, तो आप यदि ये कह दो कि मुझे आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और यदि आपसे पूछा जाए कि अच्छा गार्डन में किसके पेड़ लगे हुए हैं, तो आपने यदि ये बोल दिया कि केवल आम के पेड़ लगे, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि आप 10वीं मंजिल में जाके देखोगे तो आम के पेड़ के पीछे हो सकता है कि केले के भी पेड़ लगे हों, और भी दूसरे पेड़ हो सकते हैं। तो आपको ये कहना चाहिए कि भाई जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है वहाँ तक तो मुझे आम के पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं, ये सही स्टेटमेंट होगा। लेकिन यदि आपने ऐसा कह दिया कि केवल मुझे आम, इस गार्डन में केवल आम का ही पेड़ है और कुछ है ही नहीं, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो किसी भी वाक्य को संभावना के साथ जब बोला जाता है, बस इसी को स्यादवाद कहते हैं, यही है स्यादवाद। तो स्यादवाद को और डिटेल में हमने बात की है, सप्तभंगी न्याय को भी डिटेल में बात की है, यहाँ पे अभी लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे सापेक्षिकता की आप बात समझ गए होंगे कि विचारों में विचार सापेक्षिक होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते हैं। निरपेक्ष का मतलब कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से विचारों का सही होना। अब देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं, देख लेते हैं। तो जैन धर्म में 7 शील व्रत बताए गए हैं, 5 सतर्कता समिति बताई गई है, 3 संयम बताए गए हैं, 10 लक्षण धर्म बताए गए हैं, और 22 परिसा की कल्पना की गई है। और ये सब जो है, इस पर हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नाम सुन लें कि हाँ इतनी इतनी बातें बताई गई हैं। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए ही कैवल्य का विधान है। हाँ ये भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात हो गई कि कैवल्य जो है वो सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए जिस प्रकार का त्याग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तपश्चर्या करनी पड़ेगी, वो गृहस्थ नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन वो उस पथ में बढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा जो हो सके वो करते रहें, तो एक स्थिति आ जाएगी जब वो फिर बाद में जा कर के वो भी संन्यास ले पाएंगे। जैसा कि आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि किसी बहुत बड़े व्यापारी ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी और जैन धर्म में वो जैन साधु बन गए। तो इस तरह से आप सुनते रहते होगे। तो ये इसी तरह से बात होगी कि पहले गृहस्थ हैं, और जैसा कि आगे आप अगले पॉइंट में देख ही सकते हैं कि भाई संन्यास हर किसी के लिए नहीं है। जैन धर्म के अनुसार संन्यास या भिक्षु का जीवन में प्रवेश करने के पूर्व आपको अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको भी बिल्कुल उत्कृष्ट बनाना होगा। तो उसके लिए 11 कोटियों से गुजरना पड़ता है, माने पैरामीटर्स होंगे जिनको कि यदि आपने पा लिया, प्राप्त कर लिया, तो ही फिर आप संन्यास के मार्ग पे जाएं। क्योंकि संन्यास का मार्ग कोई ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में कुछ नहीं हो पाया तो अब संन्यास में कुछ हो जाएगा। गृहस्थ जो अच्छे से अच्छा गृहस्थी होगा वही फिर अच्छा सन्यासी बन पाएगा। तो गृहस्थ जीवन में भी 11 कोटियों से गुजरना पड़ेगा। और मनुष्य की 3 श्रेणियां बताई गई है, अव्रति, अणुव्रति और सर्वव्रति। तो देख सकते हैं, अव्रति जिसने अभी कोई व्रत नहीं लिया हो, अणुव्रति थोड़ा बहुत शुरुआत कर दी हो, और सर्वव्रति जिसने कि बहुत कठिन व्रत ले लिए हों। 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, 18 प्रकार के पापों की कल्पना की गई है। और ज्ञान के 3 स्रोत यहाँ रखे गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन को मान लेना। 3 प्रकार की बातें, 3 प्रकार से ज्ञान का स्रोत होता है। एक और बात, काया क्लेश शब्द है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। काया क्लेश पर बहुत बल दिया गया है, जिसका ये मतलब होता है कि जो जैन साधु होते हैं वो अपने शरीर का त्याग किस प्रकार से करते हैं, वो खाना पीना बंद कर देते हैं। खाना पीना बंद कर देते हैं, इस प्रकार उनकी अपने आप कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। यानी कि जैसे अनशन के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए, तो इसे कहा गया है काया क्लेश। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, काया क्लेश, या संलेखन भी इसको कहते हैं, संलेखना, या संथारा भी कहते हैं, या निषिद्धि भी कहते हैं। इतने शब्द हैं इस प्रक्रिया के लिए।
फिर जैन धर्म जो है कर्म और पुनर्जन्म, कर्म का जो सिद्धांत है उस पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पे भी विश्वास करते हैं। हाँ, लेकिन ईश्वर और वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, ईश्वर और वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। देखिए, दर्शन में जो जो दर्शन वेद को ना माने, वेद की सत्ता को स्वीकार ना करे, उसे कहा जाता है, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है नास्तिक दर्शन। ठीक है, तो आस्तिक नास्तिक यहाँ ईश्वर के संदर्भ में नहीं है, बल्कि वेदों की सत्ता के संदर्भ में है। तो तीन दर्शन है, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ये तीन दर्शन है जिनको कि नास्तिक दर्शन माना जाता है, क्योंकि ये तीनों ही वेद की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा मोक्ष और आत्मा को ये स्वीकार करते हैं। और पहले जो जैन लोग थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन बाद में फिर मूर्ति पूजक हो गए। और श्वेतांबरों ने सबसे पहले भगवान महावीर की पूजा करनी शुरू की। कुछ बातें जैन संघ के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जैन महावीर स्वामी ने पूरे अपने जो अनुयायी थे उनको 11 गणों में विभक्त किया था, और हर गण के लिए एक गणधर यानी कि उसका एक हेड, प्रधान बनाया गया था। और इसमें 4 वर्ग बनाए थे जो जैन के सदस्य, संघ के सदस्य होते थे: भिक्षु और भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। तो ऑब्वियसली भिक्षु और भिक्षुणी वो है जो संन्यास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और श्रावक और श्राविका वो है जो कि गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमने अभी ऊपर देखा कि महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? जमाली था, और वो उनका दामाद भी था। लेकिन बाद में मतभेद होने के बाद उसने अपना अलग संप्रदाय बहुरतवाद चलाया। तो इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा, कि बाद में इनका मतभेद हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि महावीर की मृत्यु के बाद 36 गणतंत्रों में दिवाली मनाई गई थी। तो यहाँ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मृत्यु होने के बाद शोक नहीं मनाते, बल्कि उसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान की मृत्यु के पश्चात केवल एक गणधर, जिसका नाम क्या था? सुधर्मन, वो बस बचा था, सुधर्मा। और बाकी वही फिर उसके बाद जैन धर्म का अध्यक्ष बना बाद में। उसकी मृत्यु के बाद जम्बू स्वामी का नाम आता है, जो अगले कुछ सालों तक अध्यक्ष रहे, और ये ही अंतिम कैवलिन थे। 5 महाव्रतों की बात पहले भी वैसे हो चुकी है स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। तो अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि कुछ भी एकत्रित नहीं करना, ब्रह्मचर्य हो गया। पहले जो 4 हैं वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए, ये व्रत जो हैं किसने दिया? पार्श्वनाथ ने। बाद में जो 5वां वाला है ये किसने ऐड किया? भगवान महावीर ने। तो जो भिक्षु होते हैं उनके लिए ये महाव्रतों की तरह से रहते हैं, और जो सामान्य गृहस्थ होता है उसके लिए अणुव्रत के समान रहते हैं। फिर 3 रत्न की बात हो ही चुकी है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, इसकी बात हो चुकी है। अब ये देख लेते हैं थोड़ा कि जो सम्यक ज्ञान है वो किस प्रकार से आता है, या ज्ञान के 5 चरण कौन से हैं। तो देखिए, पहले मति ज्ञान होता है। पहला ज्ञान क्या है? मति ज्ञान। तो मति ज्ञान वो है जो हम अपने इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। फिर एक होता है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान वो होता है जो कि ग्रंथ साहित्य को पढ़ करके हमें मिलता है, ये हो गया श्रुति ज्ञान, सुन करके। फिर एक अवधि ज्ञान होता है, एक अवधि ज्ञान होता है जिसको दिव्य ज्ञान कह सकते हैं। फिर एक होता है मनः प्रायः, एक मनः प्रायः होता है। मनः प्रायः को ऐसे कह सकते हैं कि दूसरों के मन का भी जान लेना, टेलीपैथी जिसको कहेंगे, उस तरह के ज्ञान को मनः प्रायः कहा जाता है। फिर इसके बाद सबसे जो सर्वोच्च ज्ञान होता है वो होता है कैवल्य, तो ये सर्वोच्च ज्ञान है। तो 5 कौन से हो गए? मति, श्रुति, अवधि और मनः प्रायः और कैवल्य। और स्याद्वाद अनेकांतवाद की बात हो ही चुकी है ना। अब बात कर लेते हैं कि जैन धर्म में किस प्रकार से संप्रदायों का निर्माण हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर की मृत्यु के लगभग 200 साल के बाद 300 या 298 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ा, और इस भीषण अकाल के समय जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो गुरु थे भद्रबाहु, ये उस समय के जो जैन कम्युनिटी थी, समुदाय था, उसके ये मुख्य प्रमुख थे। तो
इन दोनों ने और इनके साथ अन्य समर्थक जो थे वो इस अकाल के बाद किस तरफ के लिए प्रस्थान कर गए? कर्नाटक के लिए, श्रवणबेलगोला में। और वहाँ मगध में अपना जो इंचार्ज बनाया वो किसको बना दिया? स्थूलबाहु को। और उसके बाद 12 वर्षों तक ये लोग मगध के बाहर ही रहे, और 12 वर्षों के बाद जब ये वापस आए तो इनका भयानक मतभेद हो गया उन साधुओं से जो कि मगध में रह गए थे। क्योंकि जो लोग बाहर गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य की तो बाहर ही मृत्यु हो गई थी, तो जो वापस आए थे वो कौन थे? वो उनके गुरु थे भद्रबाहु और उनके समर्थक। तो अब जो लोग बाहर गए थे जब वो वापस मगध आए तो मतभेद ये हुआ कि बाहर जाने वालों का ये मानना था कि भाई पूरी तरह से वस्त्र त्याग करने पर ही जो है निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, ये उसमें बाधक बनता है। वस्त्र भी त्यागना, वस्त्र ना त्यागना एक ग्रंथि का बंधन का कारण हो सकता है। तो ये भी एक बंधन है मोक्ष के मार्ग में। को क्या? वस्त्र। ऐसा किसका मानना था? ऐसा उनका मानना था जो कि मगध से बाहर गए थे। और जो लोग मगध में रह गए थे उन्होंने वस्त्र धारण किया, और उनका मानना था कि वस्त्र जो है वो बंधन का कारण नहीं है मोक्ष के मार्ग में। तो इस प्रकार से जो लोग बाहर गए थे उनको कहा गया दिगंबर, यानी कि जो लोग वस्त्रों का जिन्होंने त्याग दिया, दिशाएं ही जिनका हो गई अंबर यानी कि वस्त्र, उनको कहा गया दिगंबर। और जिन लोगों ने सफ़ेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया उनको कहा गया श्वेतांबर। तो अब श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ अंतर देख लेते हैं। देखिए श्वेतांबर जो है, 5 बातें देखते हैं। श्वेतांबर का मानना है कि देखिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक नहीं है कैवल्य के लिए। इनका मानना है कि महिलाएं भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। इनका मानना है कि कैवल्य प्राप्त करने के बाद ही भोजन करना जारी रखना पड़ता है, यानी भोजन लेना पड़ता है कैवल्य की प्राप्ति के बाद भी। फिर अगली बात इन्होंने कहा कि महावीर जो थे, इनका मानना है कि वो विवाहित थे। और इनका मानना है कि 19वें तीर्थंकर जो है मल्लीनाथ, वो क्या थी? महिला थी। अब देखिए यहाँ पे अब जो अंतर आप देखेंगे वो इस तरह से जैसे ज़मीन और आसमान में अंतर होता है। पहला पॉइंट जो इनका है कि वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, लेकिन दिगंबर का मानना नहीं, नेसेसरी है, वस्त्र त्याग तो बहुत ज़रूरी है। फिर अगली बात उनका मानना था श्वेतांबर का कि महिलाओं को भी मुक्ति मिल सकती है। इनका मानना है कि नहीं, महिलाओं के लिए निर्वाण जो है वो संभव नहीं है। फिर अगली बात श्वेतांबर का मानना था कि भोजन जो है कैवल्य प्राप्ति के बाद भी आवश्यक रहता है, और यहाँ मानना है कि नहीं, भोजन की आवश्यकता नहीं होती, कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर अगली बात जो श्वेतांबर थे उनका मानना था कि भगवान महावीर जो थे वो विवाहित थे, लेकिन इनका मानना है दिगंबरों का कि नहीं, वो विवाहित नहीं थे। फिर श्वेतांबरों का मानना है कि जो मल्लीनाथ थे यानी 19वें तीर्थंकर वो महिला थे, जबकि इनका मानना है कि वो पुरुष थे। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी मतलब मतभेद है, काफ़ी ही ज़्यादा मतभेद है। अब हम इसमें रॉयल पैटर्न किन किन शासकों ने इनको संरक्षण दिया, इसकी बात हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।